नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन का संपूर्ण सार पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान एक परिचय। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितने प्रतिशत है? 10.41%। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम भाग में। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 23 इंच से 30 डिग्री 12 इंच। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 इंच से 78 डिग्री 17 इंच। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है 869 किलोमीटर। राजस्थान में जिलों की संख्या है 41। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? धौलपुर में। राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ होता है? जैसलमेर में। राजस्थान में कुल कितने संभाग है? 7। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? पंजाब 89 किलोमीटर। राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान 1070 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान में सर्वाधिक उपखंड वाला जिला कौन सा है? जयपुर। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कैसी है? उत्तरी पूर्वी ईशान कोण। एशिया के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कैसी है? दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण। भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कैसी है? उत्तर पश्चिम वायव्य कोण। राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? T.H. हैंडले ने। राजस्थान का इतिहास। प्राचीन समय में राजस्थान विभक्त था जनपद और अंचल में। राजस्थान के किस भाग को मरु प्रदेश कहा जाता था? बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता एवं महाभारत। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? मरु प्रदेश। जांगल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? वर्तमान बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग। जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर को वर्तमान में कहा जाता है नागौर। यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? जांगल प्रदेश। कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? मत्स्य जनपद। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य जनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में आता है? अलवर और जयपुर के बीच का भाग। मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया था? चीनी यात्री युआन चांग ने। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? सूरसेन जनपद। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। किस यूनानी लेखक ने सूरसेन जनपद का उल्लेख किया? यूनानी लेखक सिकंदर ने। कौन सी प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? बयाना प्रशस्ति। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से कौन सी जातियां राजस्थान में आकर बसी? मालव, सिवी और अर्जुनायन। वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर सिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया था? उदयपुर के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में। सिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? माध्यमिका। माध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चित्तौड़ के पास नगरी गांव से। चित्तौड़ के क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेदपाट व परागवाट। राजस्थान के भरतपुर व अलवर क्षेत्र में किस जाति ने आधिपत्य स्थापित किया? अर्जुनायन। मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा था? नगरी टोंक। मालवों के विजय का यूप अभिलेख कहाँ स्थित है? नांदसा भीलवाड़ा। किसके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई? 5वीं सदी के हूण आक्रमण से। जनपदों के पतन का वर्णन कहाँ से मिलता है? बृहद संहिता नामक ग्रंथ से। जनपद की समाप्ति के बाद राजस्थान के जो क्षेत्र अलग अलग हुए उससे किस नाम से जाने गए? मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात। प्राचीन सिवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़। मेवाड़ की कुल कितनी राजधानियां रही है? 7। नागदा, अहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर। राजस्थान के कितने क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं? 2।
डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? वागड़ प्रदेश। पिलानी के पास नरहड़ क्षेत्र को कहा जाता है? वागड़। मरु प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़। मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का। कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती क्षेत्र। कोटा बूंदी पर प्राचीन काल में किस जनजाति का शासन था? मीणा। बूंदी का नामकरण किसके नाम से हुआ? बूंदा मीणा के नाम से। जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ढूंढाड़। कछवाहा वंश से पहले यहाँ किसका शासन था? मीणा एवं बड़गुजरों का। अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मेवात। मेवात क्षेत्र में किस जाति का आधिपत्य था? मेव जाति का। भील जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? हसन खान मेवाती। हसन खां मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था? खानवा के युद्ध में। प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? कांठल। झालावाड़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मालवा। शेखावाटी के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? चूरू, झुंझुनू और सीकर। ब्यावर और अजमेर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मेरवाड़ा। इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2 भागों में, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। प्राचीन काल के अवशेष जिनमें हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत। प्रतिहारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? गटियाला अभिलेख। चौहान वंश के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें मिलती है चीरवा का शिलालेख। जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से किस वंश की जानकारी मिलती है? चौहान वंश। हमेर महाकाव्य किसकी रचना है? नयनचंद्र सूरी की। हमेर महाकाव्य से हमें जानकारी मिलती है चौहान वंश की और अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय की। प्राचीन भारत की यात्रा यह रचना किसकी है? कर्नल जेम्स टोड। वंश भास्कर किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण। वीर विनोद के रचयिता कौन है? कवि श्यामल दास। मारवाड़ राज्य का इतिहास की रचना किसने की? विश्वेश्वर नाथ ने। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष किन नदियों के किनारे से प्राप्त हुए हैं? बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी के किनारे से। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तांबे का। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, गणेश्वर और अहाड़ से। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? दृष्टवती नदी या सरस्वती नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? हनुमानगढ़। अमलानंद घोष द्वारा सभ्यता की पहचान के बाद कालीबंगा का उत्खनन करने वाले कौन थे? बीबी लाल और वीके थापर। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर। कालीबंगा में नालियाँ किससे बनी हुई है? लकड़ी व ईंटों से। कालीबंगा में मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था ईंटों का। कालीबंगा में अग्रवेदिका कहाँ पर बनी होती थी? चबूतरे पर। कालीबंगा की नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता के समान थी? सिंधु घाटी सभ्यता के समान। कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी? नगर की 4 दीवारी के बाहर। गाय के मुख वाले प्याले की आकृति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? कालीबंगा। तांबे के बैल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा। कांस्य का दर्पण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। किस सभ्यता से हमें हाथी दांत से बना कंगा प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण से हुआ माना जाता है? नदियों का पानी सूख जाना और मरुस्थल के बढ़ने से। उदयपुर के धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से है? आड़ सभ्यता से। किस सभ्यता को पहले तांबावती के नाम से जाना जाता था? धूलकोट। धूलकोट की दीवारें किससे बनी होती है? दीवार पत्थर और मिट्टी से। किस सभ्यता के मकान से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं? आड़ सभ्यता। एक परिवार में 6 चूल्हे मिलना किसका प्रतीक है? सामूहिक परिवार का। कौन सी सभ्यता है जहाँ उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता था? आड़ सभ्यता। आड़ सभ्यता में प्राप्त चूल्हे किस प्रकार के हैं? भट्टी के आकार के। कौन सी सभ्यता के निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे? आड़ सभ्यता के निवासी। अहाड़ सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग में रंगे हुए हैं? लाल भूरे रंग में। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से
26 किस्म की मणि, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है आर्य सभ्यता से। धूलकोट के विनाश के बाद यहाँ के लोगों ने कौन से नए नगर बसाए? गिलुंड और भगवानपुरा। उदयपुर की वल्लभ तहसील का बालाथल किस सभ्यता से संबंधित है? ताम्र पाषाण कालीन आर्य सभ्यता से। किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं? बालाथल से। बालाथल से ताम्र सभ्यता के अलावा और किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? लोहेकालीन सभ्यता। लोहा गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई है? बालाथल। बेराट जयपुर के अलावा किस स्थान से बुने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बालाथल। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सीकर जिले के नीम के थाना तहसील के गणेश्वर नामक स्थान से। गणेश्वर सभ्यता किस नाम से जाना जाता है? ताम्र संचित संस्कृति। गणेश्वर सभ्यता से कौन सा तांबे का उपकरण पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था? दोहरे परतदार सिरे वाली तांबे की पिन। गणेश्वर सभ्यता से कितने प्रकार के मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं? 2 प्रकार के। लोहकालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कौन कौन से हैं? बेराट, सांबर, बागोर और रेड। बेराट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में। बिजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी का संबंध किस स्थान से है? बेराट से। महाभारत काल में बेराट को किस नाम से जाना जाता था? विराटनगर। पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताया? विराटनगर में। राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र रहा है बेराट। किस स्थान से अशोक के भाबरू शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट से। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है? बेराट से। 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी भारतीय यूनानी शासकों की है? 28 मुद्राएं। 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं पंचमार्क है? 8। कांक की खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह, आयुक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील, हाथ से बना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? बेराट से। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को विभाजित किया जा सकता है 4 भागों में। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है? 61% भाग, 12 जिलों में। राजस्थान के 61% भाग को थार का मरुस्थल है। उसमें कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? राजस्थान का थार मरुस्थल। थार के मरुस्थल में किस भाग को महामरुस्थल कहा जाता है? बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के रेतीले मरुस्थल को। किसे स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है? बालू का स्तूप को। थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5 भागों में। मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्धमरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि, अंतः परवा प्रदेश। राजस्थान में अरावली का विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्वी दिशा। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अरावली का है? 9%। अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला को विभाजित किया जा सकता है 2 भागों में। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर या 80%। राजस्थान के अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? 10%। पूर्वी मैदानी भाग में राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 23%। 23% क्षेत्रफल पर राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40%। किस क्षेत्र को बीड़ भूमि या डांग क्षेत्र कहा जाता है? कोटा से धौलपुर के आसपास के क्षेत्र को। छप्पन का मैदान कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले में। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती का पठार। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग राजस्थान के कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 7%। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में राजस्थान की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है? 11%। राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है? 5। अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र जलवायु। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु। दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्वी में झालावाड़ में कौन सी जलवायु पाई जाती है? अति आर्द्र जलवायु। राजस्थान की प्रमुख ऋतुएं हैं ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाएं कहलाती है लू। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। किस मानसून में राजस्थान से अधिक वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी से। दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? अरब सागर के मानसून से।
राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़, 100 सेंटीमीटर वर्षा। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, 10 सेंटीमीटर वर्षा। राजस्थान का में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है माहवट। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। मावट किस फसल के लिए उपयुक्त है? गेहूं व रबी की फसल। जल संसाधन एवं संरक्षण। राजस्थान में जल विभाजक है अरावली पर्वतमाला। अपवा क्षेत्र के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करती है उसे कहते हैं जल विभाजक रेखा। राजस्थान में उपवा तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र, अरब सागर का अपवा तंत्र और आंतरिक अपवा तंत्र। राजस्थान की बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियाँ किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में। यमुना नदी किस में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुँचाती है? गंगा नदी में। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? लूनी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास व उनकी सहायक नदियाँ। ऐसी नदियाँ जो समुद्र में नहीं पहुँचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती है कहलाती है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियाँ घग्गर नदी, बाणगंगा, कांतली नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी और मेड नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत। राजस्थान की बारहमासी सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ में। राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है भैंसरोडगढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में। राजस्थान का उद्योग नगर किसे कहते हैं? कोटा को। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल। बनास नदी का उद्गम स्थल है राजसमंद जिले की खेमनोर की पहाड़ियाँ। बनास नदी का बहाव क्षेत्र है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर और अजमेर। बनास नदी चंबल में किस स्थान पर मिलती है? सवाई माधोपुर में, रामेश्वर के निकट। बनास नदी है मौसमी नदी। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। बनास नदी की लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर। बनास नदी के तट पर स्थित शहर है टोंक और सवाई माधोपुर। बनास की प्रमुख सहायक नदियां हैं मैनाल, कोठारी, पेड़च और खारी नदी। लूनी नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? अजमेर। लूनी नदी का उद्गम अजमेर में किस स्थान से होता है? गोविंदगढ़ के निकट नागपाड़ से। लूनी नदी का उद्गम किन 2 धाराओं के मिलने से होता है? सरस्वती व साबरमती। लूनी नदी का बहाव क्षेत्र अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर से होते हुए कच्छ की खाड़ी में। लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर से होते हुए कच्छ की खाड़ी में। लूनी नदी का पानी कौन से स्थान के बाद खारा हो जाता है? बालोतरा से। लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? जोदड़ी, मांडी, मीठड़ी, जमाई, खारी, सूकड़ी, सांगी और गुइया। माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत। माही नदी राजस्थान के किन जिलों में बहती है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। माही नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सोम और जाखम। माही नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? खंभात की खाड़ी। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है? जयपुर। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ी से। कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है? बाणगंगा नदी। किस नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं? बाणगंगा को। घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियाँ। घग्गर नदी है आंतरिक प्रवाह की नदी। घग्गर नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? हनुमानगढ़। घग्गर नदी कहाँ से भूमिगत हो जाती है? गंगानगर। घग्गर नदी किस प्राचीन नदी की सहायक नदी मानी जाती है? सरस्वती नदी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को। चंबल परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? 4। चंबल नदी पर बना मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर बना चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध। चंबल नदी पर कोटा में कौन से बांध है? जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। माई बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और गुजरात। माई बजाज सागर बांध स्थित है बांसवाड़ा में। माई बजाज सागर का प्रमुख उद्देश्य पेयजल, जल विद्युत और सिंचाई। बिसलपुर परियोजना का संबंध किस जिले से है? टोंक जिले से। बिसलपुर बांध कहाँ पर स्थित है? टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में। बिसलपुर बांध से किन जिलों को पेयजल की आपूर्ति होती है? जयपुर, अजमेर और टोंक। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान।
सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है? गुजरात में नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध से राजस्थान के किन दो जिलों को फायदा मिला है? बाड़मेर और जालौर जिले में सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध हुई है। जमाई बांध कहाँ पर स्थित है? पाली में। सोम कमला अम्बा परियोजना का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर। मानसी वाकल परियोजना का संबंध किस जिले से? उदयपुर से। जाखम परियोजना का संबंध किस जिले से? प्रतापगढ़ से। जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है। परंपरागत जल स्रोत है कुएं, बावड़ियाँ, जोहड़, टांके और खड़ीन। गोवर्धन सागर और रस सागर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। जना सागर झील स्थित है उदयपुर में। गोमती नदी पर बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया है? जयसमंद। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? जयसिंह ने। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जयसमंद। जोधपुर की प्रमुख झीलें हैं बालसमंद, कायलाना और उमेद सागर। जैसलमेर में स्थित झील का नाम है गढ़सीसर। घेप सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में। कोलायत झील कहाँ स्थित है? बीकानेर में। सिलिसेट झील स्थित है अलवर में। वर्तमान में जल संरक्षण की कौन सी विधि प्रचलित है? रूफटॉप, जल संचय और वाटर हार्वेस्टिंग। आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। रबी की फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसल की कटाई होती है मार्च अप्रैल में। प्रमुख रबी की फसल कौन सी है? गेहूँ, जौ, चना, चावल और सरसों। खरीफ की फसल की बुआई की जाती है जुलाई अगस्त में। खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना, कपास, मूंगफली और तिल। जायद की फसल कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक। प्रमुख जायद की फसल खरबूज, तरबूज और ककड़ी। राजस्थान में उत्पादित होने वाला देश का सर्वाधिक अनाज कौन सा है? बाजरा, सरसों और ज्वार। राजस्थान का जौ और चना उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान। राजस्थान के किस भाग में बाजरा सर्वाधिक पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मुख्यतः खेती की जाती है मक्का की। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? गंगानगर। पश्चिमी राजस्थान से इंदिरा गांधी नहर से कितना हेक्टेयर भूमि संचित होती है? 17.5 लाख हेक्टेयर। राजस्थान में कुल बोई जाने वाली फसल में से कितना प्रतिशत फसल को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? 35%। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुएं एवं ट्यूबवेल से 66%। राजस्थान में नहरों से कितना प्रतिशत सिंचाई होती है? 33%। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किन साधनों से होती है? तालाब से। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत के कुल पशुधन का राजस्थान में पाया जाता है 11.27%। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं में सर्वाधिक कमी हुई है? ऊंट एवं गधों की संख्या में। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है? गाय और भैंस की संख्या में। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 67 प्रकार के। राजस्थान में पाया जाने वाला सर्वाधिक खनिज कौन सा है? रॉक फास्फेट। कौन से खनिजों में राजस्थान एकाधिकार रखता है? सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमरमर। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। राजस्थान की कुल साक्षरता है 66.11%। राजस्थान में पुरुष साक्षरता है 79.19%। राजस्थान में महिला साक्षरता है 52.12%। राजस्थान में उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी पर स्थापित किए गए? 1000 की आबादी पर। राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कितनी आबादी वाले क्षेत्र में किया जा सकता है? 30,000। राजस्थान में 1 लाख की आबादी वाले स्थान पर कौन से केंद्र स्थापित किए गए हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। राजस्थान के कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं? 30 जिलों में। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते कहाँ खुलवाए जाते हैं? डाक विभाग में। राजस्थान परिवहन निगम की स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1964 में। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? बाड़मेर में। राजस्थान में सड़कों की न्यूनतम लंबाई कहाँ है? धौलपुर में। राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH52 793.55 किलोमीटर। राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? 52। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 148B 5 किलोमीटर जयपुर और NH 919 5 किलोमीटर अलवर। राजस्थान का सर्वाधिक व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 48। राजस्थान में रेलवे के कितने जोन हैं? 2। उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे। राजस्थान में रेलवे कितने मंडल है? 5। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है उदयपुर में।
राजस्थान में पहली रेल चलाई गई थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में। लोक संस्कृति एवं कला। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियां कितनी हैं? 4। ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी। पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां कितनी हैं? 4। मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। राजस्थान में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया। गण और गौर शब्द किसका सूचक है? शिव और पार्वती का। सावन के महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है तीज का त्यौहार। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है? कजली तीज और फातुड़ी तीज। होली के 8वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? शीतला अष्टमी। जयपुर में शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सील की डूंगरी। उदयपुर में शीतला माता का प्रमुख मंदिर कौन सा है? वल्लभनगर कस्बे में। पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा। कैला माता का मंदिर कहाँ है? करौली में। कैला माता के भरने वाले मेले को कहा जाता है लक्खी मेला। कैला देवी का मेला आयोजित होता है चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल दशमी तक, विशेषतः अष्टमी को। महावीर जी के मेले का आयोजन होता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक। महावीर जी की मूर्ति का रंग कैसा है? लाल। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा। हरियावली अमावस्या के मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 1899 में। हरियाली अमावस्या का मेला बढ़ता है हरियाली अमावस्या को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए थे? ईरान से। ख्वाजा साहब का उर्स लगता है रजब माह की 1 से 6 तारीख को अजमेर में। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है डूंगरपुर जिले में, माई जाकम और सोम नदी के संगम पर। बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री माता कौन सी थी? करणी माता। खाटू श्याम जी का मेला आयोजित किया जाता है फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक। बाबा रामदेव का मेला आयोजित किया जाता है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से द्वादशी तक। गलियाकोट का उर्स आयोजित होता है डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में। गलियाकोट उर्स किसके मज़ार पर होता है? फखरुद्दीन मौला की मज़ार। किस मज़ार को मज़ार फकीरी कहा जाता है? फखरुद्दीन मौला की मज़ार को। दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का केंद्र है गलियाकोट। राजस्थान के कौन से लोक देवता 5 पीरों में शामिल है? रामदेव जी, बाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। गोगा नवमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा मेड़ी स्थित है नौहर हनुमानगढ़ में। तेजाजी मेले का आयोजित होता है परबतसर में। ऊंट के देवता के रूप में पूजनीय लोक देवता कौन से हैं? पाबू जी। पाबू जी का मुख्य स्थान है कोलूमंड। मीराबाई का जन्म हुआ मेड़त या राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम में। मीराबाई का विवाह किस वंश में हुआ? सिसोदिया वंश में, भोजराज के साथ। दादू दयाल ने अकबर से भेंट कब की थी? 1585 में, फतेहपुर सीकरी में। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म कब एवं कहाँ हुआ? 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में। जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? कतरियासर बीकानेर में। जसनाथ जी किससे प्रभावित हुए थे? गोरखनाथ जी से। राजस्थान के लोक संत जो स्वयं अशिक्षित रहते हुए भी लोगों में शिक्षा की अलग जगाई, सरदारनाथ जी। सरदारनाथ जी का संबंध किस स्थान से? शेखावाटी से। सरदारनाथ जी ने देह त्याग कहाँ पर किया? सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में। किस संत का आदर्श वाक्य है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है? सरदारनाथ जी। काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र है बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी के बेवाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के ठप्पे कहाँ बनाए जाते हैं? बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी के खिलौने और कठपुतली के लिए प्रसिद्ध स्थान है उदयपुर। लकड़ी की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जेठाना डूंगरपुर। लकड़ी का फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी और बीकानेर। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान है मोलेला नाथद्वारा राजसमंद में। टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है अलवर और बाड़मेर में। लाह के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर और जोधपुर के। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की।